बाबा विश्वनाथ की नगरी से स्वागत करते हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आइए आज देखते हैं सीटेट की 2018 की हुई एसएसटी पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एसएसटी के 30 प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने न देखा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो जाकर देख सकते हैं। आइए बचे हुए 30 प्रश्नों को आज देख लेते हैं। नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? पहला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। दूसरा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। या तीसरा, लोकसभा सदस्य। या फिर चौथा, विधानसभा के सदस्य। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं को विधायक कहा जाता है और यही राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो भारत द्वारा संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। चूँकि आपके पेपर को ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं होने में, इसलिए हम लोग चारों ऑप्शन को न देखकर जो सही जवाब है डायरेक्ट उसी पर टिक करते हुए और उसमें के बारे में जो भी एनालिसिस करना होगा उसे एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका जो वीडियो हो ज़्यादा लेंदी ना होने पाए। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो आपके 84 आरक्षित क्षेत्र हैं, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं अनुसूचित जातियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था? तो इसका बात समानता के अधिकार में किया गया है। आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है, इसी में अस्पृश्यता प्रथा का उल्लेख किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार स्टार्टिंग में तो मौलिक अधिकार हुआ करता था, किंतु आपके 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। अस्पृश्यता रिक्त स्थान के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। तो किसके आधार पर? यह जाति के आधार पर भेदभाव करता है। ठीक है, अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। ठीक है, तो क्या करते हैं जो भी लोग जाति के आधार पर छुआछूत करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 17 के में उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो जो लोग जाति के आधार पर आज भी अगर छुआछूत अस्पृश्यता का भाव रखते हुए पाए जाते हैं उन्हें अनुच्छेद 17 के आधार पर दंडित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका जवाब तो लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। अगर यहीं प्रश्न नंबर 68 देखते हैं, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है तो मुख्यमंत्री को आपके राज्यपाल नियुक्त करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव आपका सांसद करता है। सांसद में जितने एमपीस होते हैं उस जिसको सबसे ज़्यादा एमपीस का बहुमत प्राप्त होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत का पहला नागरिक भारत के राष्ट्रपति को कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? जैसे देश में अगर पहला नागरिक की बात करें तो वह राष्ट्रपति होता है, वैसे ही अगर राज्य में पहला नागरिक की बात करें तो वह आपका राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है तो कौन सा था? वह 16वां था। ठीक है, चूँकि पेपर पुराना है तो उस टाइम जो वर्तमान लोकसभा था 2014 के बाद कौन सा था? वह 16वीं लोकसभा थी। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जिस टाइम यह पेपर हुआ था उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो आपके रामनाथ कोविंद थे। अगर अब आपके पेपर में आए कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है तो वह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आपकी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर
74 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि भारत के संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम भी है, सरकार का ढांचा भी है तथा नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा में आपके सदस्यों को कौन राष्ट्रपति नामांकन करता है? अगर यहीं पर कहा देता है कि राज्यसभा में जो सदस्यों की मीटिंग होती है, ठीक है, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो जिस टाइम भारत की संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहला जो अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। फिर उसी के 2 दिन बाद जिन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो वो कौन था? आपके सी राजगोपालाचारी जी थे। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगर यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तब वह आपका आंसर होता 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो वह आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम भारत में कुल 565 रियासतें थी लमसम में। ठीक है, और उनको एकीकृत करने का काम आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, इसलिए इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? तो समवर्ती सूची में आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही आ जाता है। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो यह आपके संघ सूची पर कानून बनाता है और राज्य सरकार आपके क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति भी कहा जाता है और इसी को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे वह थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो यह किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति स्टार्ट की थी भारत में। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? किसने कहा था? आपके नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया था कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 86 है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी? तो सबसे उपयुक्त विधि यही होगी कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 87 है, एजुसेट क्या है? तो एजुसेट क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो कबीर जी के रचनाओं को क्या किया गया है? संग्रह किया गया है बीजक और पंचवाड़ी में। बीजक में ही इनके रचनाएं हैं साखी शबद रमैनी। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात
पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो यह राष्ट्रकूट की कृति है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो कौन सा संगठन रखता है? आपका ब्रह्म समाज रखता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।